नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। आज हम लोग प्रांतीय राज्य जो छोटे छोटे हैं जैसे रुहेलखंड, राजपूताना और जाट, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इस पे 2 वीडियो कम से कम बनाना पड़ेगा या 3 भी हो सकता है। इस तरह से 2-3 वीडियो में हम लोग इसको खत्म करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं राजपूताना से। ठीक है, तो देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में राजपूताना क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शासक आमेर के राजा जयसिंह थे। तो कौन थे 18वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ राजपूताना शासक? आमेर के राजा जयसिंह। और आमेर के राजा जयसिंह का कार्यकाल था 1681 से 1743। तो इसे ध्यान रखिएगा, 1641 से 1743। और हम लोग ने पीछे भी पढ़ा है और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि उत्तर मुगल शासक से संबंध है। जहांदार शाह ने इसे मिर्जा राजी की उपाधि दिए थे। मिर्जा राजा की उपाधि कौन दिया था? मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह दिया था एवं मालवा की सूबेदारी भी दिए थे। ठीक है, और उसके बाद जहांदार शाह के बाद उत्तर मुगल शासक बनते फर्रुखसियर, तो उसने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है, तो फर्रुखसियर ने इसे सवाई की उपाधि दिए थे। इस तरह से दोनों उत्तर मुगल शासक, पहले जहांदार शाह मिर्जा और फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि दिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उत्तर मुगल शासक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग इस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी इसको हमने पढ़ाया है। ठीक है, फिर देखते हैं विज्ञान में रुचि जयसिंह का। तो विज्ञान में जयसिंह का रुचि था, जैसे तकनीकी और विज्ञान दोनों में उनका रुचि था। तो जयसिंह विज्ञान एवं तकनीकी में अपनी रुचि के कारण 18वीं सदी में प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बहुत प्रसिद्ध थे विज्ञान और तकनीकी में रुचि के कारण। अब विभिन्न वैज्ञानिक कार्य ज्यामिति पद्धति पर जयपुर शहर की स्थापना की। तो जयपुर शहर जो राजस्थान में आप लोग देखते हैं, वो जयसिंह के द्वारा ही ज्यामिति पद्धति पर एकदम प्लान किया हुआ सिटी है। ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1727 ईस्वी में किए थे। ठीक है, जिज मोहम्मद शाही का निर्माण करवाते हैं। तो यह क्या होता है देखते हैं। यह आंकड़ों या सारणियों का एक समुच्च होता था। ठीक है, तो जिज मोहम्मद शाही क्या था? तो यह आंकड़ों और सारणियों का एक समुच्च होता था जिसका उपयोग खगोल शास्त्र संबंध पर्यवेक्षण में होता था। खगोल शास्त्र पर्यवेक्षण में होता था, मतलब मौसम वगैरह का भी अनुमान इसी से लगाते थे। जिज मोहम्मद शाही का निर्माण इसीलिए कराया गया था, मौसम वगैरह का निर्माण कराया जाए, यानी कि खगोल शास्त्र संबंधित पर्यवेक्षण होता था। किससे? जिज मोहम्मद शाही के निर्माण से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रंजीत सिंह गणित के पुस्तकों का संस्कृत में भी अनुवाद कराए थे। गणित के पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद, तो ये कौन कौन पुस्तक थे उसे भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यूक्लिड का ज्यामिति और नेपियर का त्रिकोणमिति। तो कौन कौन से थे? यूक्लिड का ज्यामिति और नेपियर का त्रिकोणमिति। चाहिए ध्यान रखिएगा, गणित के बुक का संस्कृत में अनुवाद करवाए थे। उसके बाद 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराए थे। तो 5 स्थान, कितने? कुल 5 स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण कराए थे, जिसमें थे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। इसको कैसे याद रखिएगा? तो ये हो गया राजस्थान का जयपुर, ये दिल्ली हो गया, उज्जैन ये एक एमपी, ये 2 वाराणसी मथुरा यूपी का। तो 2 हो गया यूपी में, 1 हो गया एमपी में, 1 दिल्ली, 1 जयपुर यानी राजस्थान में। इस तरह से याद रखिएगा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जिसमें ये दोनों यूपी का है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं धार्मिक रुचि जय सिंह का। तो यह 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कौन कराए थे? तो राजा जय सिंह, जो आमेर के राजा जय सिंह थे। ठीक है, और आमेर के राजा जय सिंह को अंतिम शासक माना जाता है जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो आमेर के राजा जय सिंह को अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम शासक माना जाता है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम शासक कौन था? तो राजा जय सिंह। ठीक है, अब हम लोग जाट को देखते हैं। मतलब उस समय जाट मुख्यतः दिल्ली, आगरा और मथुरा के क्षेत्रों में थे। तो इसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ थी? दिल्ली, आगरा और मथुरा। और इसका चर्चा कब शुरू होता था? औरंगजेब के समय में ही इसका चर्चा हुआ था कि औरंगजेब के समय में ही विद्रोह से जाट चर्चा में आते हैं। तो कब आते हैं? औरंगजेब के समय विद्रोह होता है, उस समय ये चर्चा में आते हैं।
तो प्रथम जाट विद्रोह, इस समय इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोकुल, 1669 में औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब के समय इसका नेतृत्व कौन करते? गोकुल। और द्वितीय जाट विद्रोह, यह राजा राम के नेतृत्व में होता है 1686 में। इसी ने अकबर स्थित सिकंदरा मकबरे को लूटा था। अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरे को कौन लूटा था? तो राजा राम ने लूटा था। तृतीय जाट विद्रोह, यह चूड़ामल के नेतृत्व में होता है। और चूड़ामल का कार्यकाल क्या था? तो 1690 से 1721। चूड़ामल ने ही भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। तो भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किया था कौन? चूड़ामल। और किसके मदद से? तो वदन सिंह के मदद से। बाद में चूड़ामल क्या करता है? अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या करने वाला जाट नेता कौन थे? तो वो चूड़ामल हो जाएगा। ठीक है, इसे इस तरह ध्यान रखिएगा। और अकबर का सिकंदरा स्थित मकबरे को कौन लूटा था? तो वो राजा राम लूटा था। औरंगजेब के समकालीन कौन थे? तो वो गोकुल दास थे। तो इस तरह इसे याद रखिएगा, गोकुल। ठीक है, उसका देखते चौथा जाट विद्रोह। तो यह वदन सिंह इस समय होते हैं इसका नेता, और जिसका कार्यकाल था 1721 से 1756। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने वदन सिंह को राजा की उपाधि, तो राजा की उपाधि किसको दिया जाता है? वदन सिंह को। कौन देते हैं? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसे पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख ले, उत्तर मुगल शासक, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। ठीक है, पांचवा जाट विद्रोह, यह सूरजमल के नेतृत्व में होता है। इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है या प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल के नेतृत्व में जाट पानीपत के तृतीय युद्ध से अलग रहते। सूरजमल के नेतृत्व में जाट पानीपत के तृतीय युद्ध कब होता है? तो यह 1761 में होता है, जिससे वह अलग रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचों जाट नेताओं को देखे, यानी पांचों जाट विद्रोह को देखे। तो पहले में कौन थे? गोकुल दास। दूसरे में कौन थे? राजा राम। तीसरे में कौन थे? चूड़ामल। चौथे में वदन सिंह। और पांचवे में सूरजमल। ठीक है, तो इस तरह से याद है, जैसे गोकुल दास राजा राम। गोकुल दास राजा राम ने चूड़ा खाया और बदन में दर्द हुआ तो हड्डी मजबूत करने के लिए धूप में बैठेगा, मतलब सूरज की रोशनी में रहेगा, सूरजमल। तो कैसे? गोकुल दास राजा राम, चूड़ामल, वदन सिंह एंड सूरजमल। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं और प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग रुहेलखंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी अवस्थिति होती है बरेली। मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां और बीर दाऊद, ये दोनों इसके संस्थापक होते हैं। बीर दाऊद ये अफगान होते हैं, जिन्होंने मुगल से इसके रुहेलखंड को अलग करके इसकी स्थापना की थी, मतलब इसे अवस्थित किया था बरेली के क्षेत्रों में, मतलब इसका स्थापना किए थे। कौन संस्थापक कौन थे? अली मोहम्मद खां और बीर दाऊद। किससे? मुगल से अलग किए थे, अली मोहम्मद खां और बीर दाऊद। ठीक है, 18वीं सदी के मध्य में इस राज्य की स्थापना था। और 18वीं सदी के मध्य में इस राज्य का स्थापना किए थे कौन? अली मोहम्मद खां और बीर दाऊद, और मुगल से अलग किए थे और तब इसकी स्थापना किए थे। फिर उसके बाद देखते हैं फर्रुखाबाद, जिसकी अवस्थिति थी अलीगढ़ एवं कानपुर के क्षेत्र। तो फर्रुखाबाद का अवस्थिति कहाँ था? कानपुर एवं अलीगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, और संस्थापक थे मोहम्मद खां बंगस, यह एक अफगान पठान था। तो फर्रुखाबाद के संस्थापक थे कौन? मोहम्मद खान बंगस। ठीक है, और मोहम्मद खान बंगस ने आगे चलकर इलाहाबाद और बुंदेलखंड, कौन सा? इलाहाबाद और बुंदेलखंड में भी अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रांतीय राज्य में जो छोटे छोटे हैं उसे देखें, जिसमें कौन सा देखे? पहले देखे राजपूताना, फिर जाट, फिर यह रुहेलखंड और फर्रुखाबाद। और अगले वीडियो में हम लोग अवध के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले। और आप लोग इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल का आइकन जरूर टैप कर दें, जिससे आपको
वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहेगा। धन्यवाद।